होता, दोस्ती से दिन होता है। हम सभी बाकी रिश्तों के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक दोस्ती का ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं, खुद चूज करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। Welcome back to my channel, and who are new in this channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon for more update। आज फ्रेंडशिप डे है और संडे भी है, तो आज की कहानी दोस्ती के नाम। कहानी है एक गांव की, जहां एक सेठ रहा करता था। उसके पास नौकर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते थे, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि वो जिसको भी काम पे रखता उसके आगे अपनी कुछ शर्तें रखता, और हर कोई तो उसकी शर्तें मानता नहीं। ऐसे ही करके एक दिन वहां एक इमरान नाम का व्यक्ति आता है उस सेठ के पास काम के लिए, और उसको पूछता है कि अगर कोई काम हो उसके लायक तो बताओ। सेठ उसको सारा काम समझा देता है, घर का सामान लाना, दुकान का काम, बाहर का काम, और उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ, लेकिन तुम मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर तुम मेरी शर्तों को मंजूरी देते हो तो ही तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। सबसे पहली शर्त जो थी सेठ की, वो ये थी कि वो किसी भी टाइम उसे काम पे बुलाएगा तो वो मना नहीं करेगा। दूसरे नंबर की शर्त थी कि वो उसे सिर्फ एक ही टाइम का खाना देगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त थी उस सेठ की कि अगर नौकर अपनी मर्जी से काम छोड़ेगा तो उसको सेठ को पूरे 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब जो इमरान था वो उसे नौकरी की काफी जरूरत थी, तो वो उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। और सेठ को तो ऐसे बंदे चाहिए थे जिनसे वो अपना काम निकाल सके। धीरे धीरे काम करता गया इमरान, बहुत मेहनत करते गया, और यहाँ तक कि वो इतना कमजोर हो गया क्योंकि उसे एक ही टाइम का खाना मिलता था, तो उसने ठान लिया था कि अब वो नौकरी नहीं करेगा। वो सेठ के पास जाता है मना करने, लेकिन सेठ उसे फिर से वो शर्त याद दिला देता है कि अगर वो नौकरी छोड़ेगा खुद से तो उसे 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी। इमरान फिर थक हार के वापस आ जाता है। कुछ दिन तो काम करता बिना कुछ बोले, लेकिन एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। सेठ के पास जाता है और साफ बोलाता है कि अब वो नौकरी नहीं करेगा, और शर्त के अनुसार जो इमरान होता है वो एक दुकान के पास जाता है, अपनी माँ के कुछ जेवर बेच के जितना पैसा उससे आता है 1 साल की तनख्वाह का, वो सेठ को देके वहां से चला जाता है। और अगले दिन अपने गांव जब जाता है, अपने गांव में एक नदी के किनारे बैठा हुआ होता है, और कुछ टाइम बाद ही उसका एक दोस्त वहां आता है, श्यामू नाम का। शुरुआत में तो दोनों बातें कर रहे होते हैं नॉर्मल, लेकिन जो इमरान होता है वो फिर उसे बाद में पूरी कहानी सेठ की बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो जो श्यामू होता है वो अपना मन बना लेता है कि उस सेठ को एक बार सबक सिखाया जाए। वो उसके सेठ के पास जाता है और सेठ से वैसे ही जैसे काम मांगने की वो करता है, बिल्कुल कि उसे काम चाहिए, उसे काम की बहुत जरूरत है। तो सेठ को लगता है कि चलो जैसे पिछला इमरान था उसने बिना कुछ करे काम कर लिया, तो इसलिए भी मान जाएगा। सेठ उसे भी वही अपनी शर्तें बताता है जैसे सबको बताया करता था। लेकिन जो श्यामू था वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी तो ये शर्तें हैं कि अगर मैं नौकरी छोड़ के जाऊंगा अपने मन से, अपनी मर्जी से, तो मुझे तुम्हें 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। मेरी जो शर्त है वो ये है कि अगर आप मुझे नौकरी से निकालोगे तो आपको मुझे 1 साल की पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। सेठ मनी मन सोचता है ये नौबत तो कभी आनी ही नहीं है, तो चलो रख लेते हैं, इस शर्त को मंजूरी दे देते हैं और इसको काम पे रख लेते हैं। वैसे शामू काम करने लग जाता है, दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, उसका सारा काम करता है। एक दिन सेठ श्यामू को बोलता है कि दुकान से अनाज की कुछ बोरियां लेके आनी है, लेकिन ध्यान से दुकान का ताला भी लगाना है। श्यामू कहता है ठीक है। श्यामू चले जाता है, अनाज की बोरी लेके आता है, लेकिन वो जानबूझ के ताला खुला छोड़ देता है। वो सोचता है कि इससे अच्छा मौका सेठ को सबक मिलाने का नहीं मिलेगा। वो जाता है, दरवाजा खोल देता है, और रात को ही, उसी रात को वहां चोर आते हैं और सेठ का सारा अनाज लेके चले जाते हैं। फिर ठीक उसी के अगले दिन से श्यामू को जो भी काम मिलता है वो उसका उलट ही करता। तो तक हार करके जो सेठ होता है वो श्यामू को साफ बोल देता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। जो श्यामू होता है वो कहता है कि सोच लो एक बार, फिर भी वो तुम्हें मुझे 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी शर्त के अनुसार। अब सेठ मजबूर था अपने वचन से, और जो उसने कहा था वो श्यामू को काम पे भी नहीं रख सकता था, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहा था उसका नुकसान ही हो रहा था। तो सेठ उसको उसके 1 साल की तनख्वाह देता है। तो तनख्वाह लेने के बाद जो श्यामू होता है वो कहता है कि आप उसको उसकी तरह लालच नहीं है, वो तो सिर्फ अपने मित्र, जो उसका मित्र था इमरान, उसका बदला लेने आया था, उसको सबक सिखाने आया था सेठ को। तो जितना भी पैसा उस इमरान का था वो उसे वापस दे दो, और वो उसे लेके वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब श्यामू इमरान के पास जाता है और उसको बताता है, उसका धन उसको वापस करता है और पूरी कहानी बताता है कि क्या क्या सेठ के साथ उसने किया है, तो ये जो इमरान होता है वो उसके गले लग के खूब रोता है और कहता है कि आज उसने जाना दोस्ती का मतलब। तो ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देके जाती है कि दोस्ती क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपके मुसीबत के टाइम आपके साथ होता है। सुख में और जो हैप्पीनेस होते हैं उस टाइम तो हर कोई आपका साथ देता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आप प्रॉब्लम्स में होते हो, आपके पास सिचुएशंस वर्स्ट होती है, तो उस टाइम आपको कौन सपोर्ट कर रहा है। आप हर किसी को
100 दोस्त मत बनाओ, 50 दोस्त मत बनाओ, लेकिन एक ऐसा दोस्त बनाओ जो आपकी लाइफ टाइम हेल्प करे। सालों में हम 50 दोस्त तो बना सकते हैं, लेकिन वही 50 साल में एक दोस्त से कंटिन्यू अपनी फ्रेंडशिप करना काफी मुश्किल होता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अच्छे दोस्त की जो पहचान होती है वो मुसीबत में होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारे दोस्त मत बनाइए, बट आप बनाइए, लिमिटेड बनाइए। अपना सर्कल जितना लिमिटेड रखेंगे और जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे वो दोस्त बहुत कम होते हैं। ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको सीखे होंगे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की कहानी से जो हमें मिलता है सीखने को, कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके मुसीबत के टाइम आते हैं। यूं तो आपकी वो बहुत बेइज्जतियां करेंगे, इंसल्ट करेंगे सबके सामने, लेकिन जब आपको जरूरत होती है, आपको जब नीड होती है, वो सिचुएशन आपकी चल रही होती है, तो वो हमेशा आपके जस्ट नेक्स्ट टू खड़े होते हैं। सो जस्ट ऑलवेज फाइंड दैट फ्रेंड। डू नॉट डू फ्रेंडशिप विद अ लॉट ऑफ पीपल। सबके साथ मत करो इतने लोगों के साथ फ्रेंडशिप की लास्ट मोमेंट पे उनमें से एक भी फ्रेंड हो। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट कि दोस्ती दिल से की जाती है, इसमें कोई रोल नहीं होता। दोस्ती दिल से की जाती है, इसमें कोई रोल नहीं होता। आखिर दोस्ती सिखाने के लिए तो कोई स्कूल भी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अगर आपको लगता है कि फ्रेंडशिप की भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ पे, बाकी रिलेशंस के बजाय। क्योंकि एक वही होता है जिससे हम सबको शेयर कर सकते हैं। पेरेंट्स से भी कुछ चीजें हम नहीं शेयर कर पाते, बट द फ्रेंड इज इंडीड वन। अगर आपने सुना होगा कि जो जरूरत के समय आता है, मुसीबत के समय जो काम आता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके लिए फ्रेंडशिप के क्या मायने हैं, आप क्या समझते हैं फ्रेंडशिप से। मिलती हूँ अगले संडे आपको किसी और स्टोरी के साथ, किसी और दिलचस्प मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो अंटिल हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।